हाय नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू एटी ज्ञान गंगा। मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एटी ज्ञान गंगा। एटी ज्ञान गंगा में आज मैं बात करूंगा आपसे मार्केट के बारे में कि इंडिया मार्केट आपको अगले 8 से 10 साल का क्या व्यू है, कहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं और क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनके क्या व्यू हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज़ में अगर आप देखेंगे तो एज लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूएस मार्केट है, मॉर्गन स्टैनली है, इस टाइप के अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं वो इंडिया मार्केट के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है 2022, हम लोग 2022 में बैठे हैं। आने वाले 2030 से लेके 2031-32 की बात करेंगे, 31-32 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से जो इंडिया का जीडीपी है, अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इंडिया का जीडीपी अराउंड $3.2 ट्रिलियन के आसपास। बट वो एक्सपेक्टेशन है यहाँ से आने वाले 31-32 के आसपास में भी अराउंड 7.9 to 8 ट्रिलियन डॉलर। इट मीन्स कि आने वाले टाइम में जो मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न है यहाँ से आने वाले 8 से 10 साल में करीब 3 से 4 गुना मार्केट बढ़ने वाला है। ये जो है वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, आईएम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट्स है, और भी कई सारी वेरियस एजेंसीज हैं जहाँ पे जो ये रिपोर्ट्स दे रही हैं। एंड दूसरा मैं बात करूँगा आपसे एशियन मार्केट के बारे में। तो इंडिया विल बी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जो कि अभी चाइना को माना जाता है, तो मे बी आने वाले टाइम पे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हब हो जाएगा, जहाँ पे हम पीएलआई स्कीम्स दे रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कई सारे सेक्टर्स के लिए बहुत काम आ रही हैं। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरा मेकिंग इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी अच्छी स्कीम्स है जहाँ पे हम जो है मेक इन इंडिया एंड पीएलआई स्कीम्स के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, बाहर से कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडिया में लाने के लिए। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि जो कंपनी ताइवान में अच्छा कर रही थी या चाइना में अच्छा कर रही थी, तो इंडिया में वो अच्छा क्यों नहीं कर सकती हैं। हम उनको हर तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट दे रहे हैं। और यहाँ से आने वाले 8 से 10 साल में आप देखेंगे कि इंडिया का जो बिजनेस करने का तरीका है, या जो इन्वायरमेंट रहेगा फ्रॉम अदर कंट्रीज़ के कंपनीज़ के लिए, वो बेटर रहेगा कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़। डेवलपिंग मार्केट है, यहाँ से रिटर्न बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम लोग। ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम लोग। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इंडिया के मार्केट में आते हैं या इंडिया के मार्केट में कुछ भी पैसा डालते हैं, तो मे बी यू विल गेट अ बेटर रिटर्न कंपेयर टू अदर एशियन मार्केट और अदर अदर वर्ल्ड मार्केट। तो यहाँ से आने वाले 8 से 10 साल में इंडिया के लिए ये स्वर्ण महोत्सव होने वाला है। आप कभी भी इंडिया के मार्केट में आएंगे तो यहाँ से आपको करीब 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 8 से 10 साल में 3 से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना रिटर्न भी मिल सकते हैं। ये मेरा मानना नहीं है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं उनका मानना है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर इंडिया बहुत स्ट्रांगली बुलिश है, काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोलते हैं। अभी जैसे अगर आप बोलेंगे कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। अगर 80% एनर्जी सेव करना है, तो वहाँ पे हम 30-35% एनर्जी ही सेव कर रहे हैं। बिकॉज हो क्या रहा है कि हम जो गाड़ी परचेज करते हैं या फिर उसको रिचार्ज करना पड़ता है, तो रिचार्ज कहाँ से करते हैं? घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी से रिचार्ज करते हैं। बट घर की इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वो मोस्टली हमारा 70-80% एनर्जी जो है वो कोल से जनरेट होता है, और उससे जो है वायु प्रदूषण होता है और भी बहुत सारी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का मेजर फोकस है। सो मे बी शायद यहाँ से आने वाले 5 से 7 साल के बाद जो है, जो 70-80% का डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो मे बी शायद 20 से 30% का रह जाएगा मैक्सिमम। सो यहाँ से आने वाले 8 से 10 साल इंडिया के लिए स्वर्णिम महोत्सव, स्वर्ण स्वर्ण महोत्सव होगा, स्वर्ण काल होगा। सो आप कहीं पे भी रहते हैं, इंडिया के बारे में सोचिए। अगर इंडियन है, अगर बाहर से भी आते हैं,
तो भी ज़रूर इंडिया की ग्रोथ के बारे में सोचिए, इंडिया क्या करने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।